वो प्रेयर दिखा दो भाई। वो टूट गया ना भाई, वो गजब क्वालिटी आई है। खड़े हो जाओ भाई, प्रेयर पढ़ ले पहले। एकदम आंखें बंद रखना, दिमाग खुश रखना, हाथ फ्री, मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। लो भैया, जल्दी फटाफट। कौन सा क्वेश्चन नंबर आखिरी क्लास में हो चुका था? पेन का रख दिया भाई। 298 हो चुका था। 299 करो भाई। मुझे 293 का आंसर बता देना। पिछले के पिछले लेक्चर में हुआ था, कहीं लिखा होगा। ओनली ए, सिंगल। इसमें ए लिख देना दीदी, किसी से भी लिख दो, वो कोई OMR। अरे इधर जगह है कि जगह छोड़िए, 293 के सामने ए लिख दो। अरे की ऐसे लोग हैं यार। 293 का ए। 299 करें सब लोग। ये दो फैमिली है क्या? अरे यही है। अब मेरी बात सुनो, दोनों खानदान में एक मेंबर कॉमन हो जाए, तो उसके लिए कि पहले वो मेंबर कंसेंट्रिक हो, फिर रेडियस भी इक्वल हो। अरे हाँ, तो पहली बात तो कि वो कंसेंट्रिक हो। अरे तुम तो मेथड समझो ना, वो तो इस क्वेश्चन में वो मेथड लग जाएगा। कुछ भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी क्वेश्चन हो, तो सेंटर सेम होने के लिए एक्स के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 1 हो। कहाँ पर? अच्छा, वही मैं कहूँ इतना सरल कैसे हो गया। और फिर तो वाई में भी होगा। तो सुनिए भाई, 2 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, ये इक्वल हो जाए किससे? फिर 0 इक्वल हो जाए किससे? और ये चीज और ये चीज भी इक्वल हो जाए। मगर ये बहुत लेंदी हो रहा है, मगर आप इस मेथड को लिखो। फिर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो मेथड लग जा रहा है वो करके बता देता हूं। ये ओवरऑल के लिए बताया, लिखो जल्दी। और यदि यही मेथड लगना होगा तो फिर इतना कठिन नहीं आएगा। फिर ऐसा कुछ होगा कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। जैसे इधर सामने 0 है तो पता चला इधर सामने 0 हो जाएगा, ऐसे सेटिंग होके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लिखिए। अब जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हो सकता है वो देखो। जो पहली फैमिली है उसके फैमिली मेंबर क्या? और दूसरा क्या? तो ये दो सर्कल्स। अब ये दो कटिंग पॉइंट ढूंढने की बात कर रहे हो क्या? कैसे ढूंढेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25। हाँ, 1 मिनट यहां बता, एक बार में बात नहीं कर पा रहे हैं, पॉइंट नहीं निकालूं। दूसरी फैमिली बताओ। दूसरी फैमिली में क्या?
83 कैसे पता चला? A3 83 और दूसरा क्या? 1 मिनट, ये सही लिखा है क्या? दूसरा क्या? लेमडा डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल है, ऐसा नहीं। मुझे एक बात बताओ, रुको 1 मिनट। ये एक सर्कल लिखा है प्लस के करके यहां लाइन लिखी है, तो ये जो सर्कल है वो डायमेट्रिकल फॉर्म का है। 83 लैम्डा 2, हाँ, तो ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से जा रही है क्या? चेक तो करो, ये चेक करना पड़ेगा। आप एक्स वाई की जगह लैम्डा 2 रखिए तो ऊपर और नीचे मैच हो रहा है, और 83 भी मैच हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है। नहीं तो पता चला ये वाली लाइन यहां से चली जाती तो एक्चुअली फैमिली के मेंबर ये बनते। ठीक है, अब क्या करना है? म्यू कितना आ रहा है निकालो, -6 अपॉन, सभी लोग निकालो। ये सभी का आया -6/7। अब सुनो, अब इस फैमिली में -6/7 रख दो। x² + y² -25 प्लस -6/7 x² + y² + 2x -33 बराबर 0। ये कौन हो गया? इस खानदान का मेंबर जिसके लिए म्यू इतना है, तो वह यहां से भी तो गुजरे। तो अब इसको किसके सेटिस्फाइड कर दो? तो लैम्डा आपके हाथ में, कर दीजिए जल्दी फटाफट। इसी स्टाइल में लैम्डा 2 पुट कर दीजिए। क्वाड्रेटिक बनेगी इसलिए लैम्डे की 2 वैल्यू आएगी। मेरे को पुट करके लैम्डा बताओ कितना कितना आ रहा? 9 और 3 आ रहा है क्या? सभी का आ रहा? ऑप्शन में है कि नहीं? बिड़ी, अरे दीदी करो ना। अरे क्या हुआ तुम दो लोग का? अरे पुट करना बे इसमें लैम्डा कोमा 2, 9 और 3 क्या आया? हाँ ठीक है ना, तो लिख दो भाई 9 और 3। लो दीदी, ये आखिरी क्वेश्चन है ना जिसका आंसर नहीं मालूम था। 9 3 करो, सॉरी, हाँ इसका क्या? क्वेश्चन नंबर भी 299 है बिड़ी। क्वेश्चन नंबर 300 करिए। कितने लोगों से बन गया? आंसर मिलाया क्या? पीछे मिला के देखो। यदि हाईएस्ट पावर ऑड है तो क्या होता है पॉलिनोमियल में? -∞ से +∞ सारे आंसर मिल जाते हैं, तो ऑन टू हो जाता है। हमें क्या चाहिए? इसलिए हाईएस्ट पावर इवन होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर इवन तभी होगी जब को एफिशिएंट ऑफ x⁵ एंड x⁵ दोनों ही क्या हो जाए। तो a³ - 2a + 1 = भी 0, b² - 3b + 2 बराबर भी 0। तो ये सॉल्व हो जाएगा क्या? a बराबर कितना मिलेगा? क्यों? नीचे क्या हो रहा है? b बराबर क्या? 1। तो आंसर आ रहे हैं क्या? क्या फिर? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी इज 6। अच्छा, नीचे वाली क्वाड्रेटिक है, ऊपर के तो फिर 3 आएंगे ना। हाँ तो 6 हो गए ना। एक तो 1 आ रहा है ना, तो इसको डिवाइड लगा देना a-1 से, तो फिर बचे हुए 2 आ जाएंगे। अच्छा, इसके जो a1 a2 a3 आएंगे उसका सम तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि a² का कोफिशिएंट नहीं है। तो ACD हुआ क्या आंसर? पीछे देख लेना। डन, अगले पर आओ। कितने लोगों का ACD आ गया था? अब कुछ लोगों का नहीं आ रही है भाई। अरे तुम कौशल पाटीदार हो क्या? तुम किसी एक सब्जेक्ट में टॉपर हो गया? हाँ, सिंगल सब्जेक्ट में टॉपर है, ओवरऑल टॉप 10 से बाहर है, मगर एक सब्जेक्ट में टॉपर है। तो मैंने
जो 10th रैंक वाले को जो चेक जाता है वो इनका भी बना के रखा था। इसी तरह से क्षितिज पाल नाम का बच्चा भी है, मानस भी है इस तरह से, आखिरी टेस्ट में नहीं 27वें नंबर के टेक्स्ट में। ठीक, बजाओ भाई जोरदार तालियां बजाओ, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अबे बजाओ। 301वां करिए, इसको लिखो लिखने वाले जल्दी, 301 करिए। 301 हो रहा है क्या? 2 रखने पर क्या मिलेगा? अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अब ये जो k है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन है, y की वैल्यू है। इफ द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन देन नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k इज 3। हाँ ठीक है, एक नहीं ना, ओनली 1 है ना, k इज इक्वल टू 4। बच्चों की संख्या 1 है, बच्चे का नाम चोका है। इफ द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन, तो भैया 1 2 और क्या, तो आंसर बिड़ी, पीछे मिलाना, बिड़ी है क्या? कितने लोगों का खुद बिड़ी आ गया था? ये मालूम टुच्चा मेन लेवल का क्वेश्चन है ये। करिए जल्दी फटाफट, फिर अगला करिए। बोलो 302 का एरिया, ILLI और BNG। ठीक, इसको एक पैकेट बना दिया, 1 2 3 4, सही है ना? अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं क्या? आई और क्या, ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो 1 2 3 4 5, क्या 5 चीजें इधर उधर करने के तरीके, बस और क्या? अरे हाँ ना, आप चाहोगे तो ये 2i का यूं लिखना पड़ेगा, 2l का यूं लिखना पड़ेगा, मगर फिर रिपीट होने की वजह से फिर कट जाएगा। तो बॉम्बे हुआ। फिर नो 2 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। ये सोचो, ये वही वाला है, मैंने क्लासरूम में कराया था, और मेरे में तो AABBCC और फिर DEF था, और मैंने वेन डायग्राम यूज किया था, और गोरी नारी, चश्मे वाली नारी और लंबी नारी। करो, ये तो आपको सरल क्वेश्चन आया है, मेरी क्लासरूम प्रैक्टिस ज़्यादा कठिन करवाई थी। LL और II, तो ये लोग कौन होंगे? तो इनको ढूंढते हैं, LL चिपका दो, तो L I B N G। तो 1 2 3 4 5 6, ये L अपनी जगह नाच सकता है, L सेम ही है, I सेम ही है। 360 हुआ क्या? 360 हुआ। LL भी हो, II भी हो, अभी निकाले ना बाबा, कितने? तो आंसर ऑल मेथड माइनस ये 360 माइनस ये 360, एक्चुअली ऐसा। अरे इनकी गिनती 2 बार हो गई, तो ऑल मेथड में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, क्या 1260? ये अरे गोलू
कितना हुआ जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं? 12 पंजे 60, 60 कॉमन, अंदर क्या बचा? 21 माइनस क्या? तो 660 ऑप्शन है क्या? हैगा? तो फिर से बिड़ी आ गई बे, फिर बिड़ी आ क्या? आंसर देखना पीछे, इस पे भी गाना बन चुका बाबू, बिड़ी पे नहीं बना। हाँ, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पहुंचे थे तो हमारे साथ में जितनी लड़कियां थी, सीनियर उनको कहने लगे, कुछ एक्टिविटी में थे तो कहने लगे हाँ डांस करते थे, कहने लगे चलो गाना गाओ, बीड़ी जले ले। 2001 में आया होगा ये गाना, है? ओबे दूर क्या कह रहा कि बड़े दूर की बात है, वो तो है, और भी दूर की बात है, अब इनका नाम ही ओबे दूर है। अब 303 करना है, 303 करिए। बना क्या? 303 बना। एक सर्कल है और यहां ओरिजिन है, तो ओरिजिन और सेंटर को जोड़ो तो ये क्या हुआ? नॉर्मल। इस लाइन पर परपेंडिकुलर टेंजेंट दो होंगी, एक कहलाएगी दूर, एक कहलाएगी क्या? अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मेथड सिखा देता हूं। अरे हाँ ना। और अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, हाँ ठीक है, ये लीजिए। अब ये सर्कल है, तो सेंटर से जाने वाली सभी लाइन इसकी नॉर्मल, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो होगी वो क्या बनेगी? ओरिजिन और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, पलटी खिला के साइन चेंज कर देंगे और सेंटर से गुजार देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे रोटेट करेंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर गिरेगा जो कि छोटा हो जाएगा, तो वो नियरर हो जाएगा। डन। कितने लोगों ने ऐसा ही सोचा और आगे बढ़े? अपन ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। लाहुल वला कुव्वत, क्या खुदा कभी माफ नहीं करेगा? हाथ तो उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अब इसमें ना करूं चलेगा? 304 पर आओ जल्दी फटाफट। क्लासरूम का लग रहा मेरे को, क्या करो? जय करना तुम, जय करना, टीआईटी में जय करना तुम। क्यों बतिया रिया भाई? नहीं पूछना हमें, दूर दूर बैठा करो तुम, ओबे दूर से। क्या इसकी वैल्यू -5 से +5 रहेगी? हमारे क्वेश्चन के अनुसार उसको -15 से बड़ा रहना चाहिए। अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, तो भैया उससे तो बड़ा है ही वो, कोई तनाव नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए। अब क्या कह रहा है? +15 +15 +15, तो 3s - 4c +15, ये क्या हो गया? 20, और ये क्या हो गया? अपॉन 10। सही है? तो ये आइटम हो गई 1 से लेकर कहां तक? इसके ऊपर log विद बेस 2 अप्लाई किया, तो log 1 0, log 2 विद बेस 2 इज व्हाट? इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो 3 sin x - 4 cos x, ये तो तुम्हें बार बार रिपीट करेगा ना वैल्यू, और उन्होंने डोमेन कोई फिक्स नहीं करी है, तो ये तो वो वाला फंक्शन हो गया पीरियोडिक, तो ये तो मेनी वन होगा। तो इज नॉट इंजेक्टिव, हाँ भाई टिक लगेगा। एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, यानी कि सारे सपने पूरे करने वाला।
तो भैया नहीं है ना, अटक गया वो तो बी टिक नहीं होगा। इफ रेंज ऑफ एफ एक्स ऑल्सो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन, अब इसको कैसे करेंगे? माइनस टी स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए लेस देन 0, यह क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव, तो उसके लिए डी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका डी क्या है? तो बी स्क्वायर, इसका टी का ग्राफ कैसा बनेगा? अब 0 से 1 कहां लिखूंगा मैं? डिस्क्रिमिनेंट का कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली ये ऐसा हो सकता है, टी की जगह 0 रखने पर भी नेगेटिव, टी की जगह 1 रखने पर भी नेगेटिव। हाँ, मगर माइनस बी अपॉन 2a इसके बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं तो सुनो, ऐसा लफड़ा भी तो हो सकता था कि ये यहां 0 होता, ये यहां 1 होता, तो ले भाई 0 पे भी नेगेटिव 1 पे भी नेगेटिव। भाई आपको एरर कहां हो सकती है वो बताऊं ना, चेहरे से हाथ हटा। तो माइनस बी अपॉन 2a डोंट लाई इन, अरे हाँ ना, या तो इस तरफ रहे यानी कि माइनस ए 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, तो ए ना हो कहां से कहां? -1 से 0। समझ रहे हो आप बात को? अब आप इसमें 0 पुट कर दीजिए तो ए नेगेटिव, मगर ये नहीं, फिर आप उसमें 1 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये तो सब उलट सुलट हो रहा। क्या? अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना ये ऑप्शन, काहे को तनाव ले रहे हो? सी इज नॉट आंसर। पीछे आंसर है क्या? वो वहां क्या कह रहा है? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए। हाँ, ये हो सकता बाबू, मतलब 0 और 1 है और ये ऐसा हो जाए तो फिर ये अलाउड हो जाएगा। ऐसे डिस्कशन करने के लिए तो इन दिनों में इकट्ठे हुए हैं अपन, नहीं तो अभी बहुत से लोग घर में सो रहे होंगे दोपहर का खाना खा के। चेहरे से हाथ हटाओ। अबे हाथ तो हटा, हाथ हटा बोल रहा हूं तो भी नहीं सुन रही और हाथ नहीं हटा रही है, इसका मतलब कितना खो गया। एग्जाम हॉल में ऐसे खो जाओगे 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो डी बोलो भाई, डी कैसा? आप स्थिति समझ रहे हैं? तो बी स्क्वायर कितना? -4a और क्या, तो 4a स्क्वायर। सही लिखा है क्या? अरे खाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन लिखते से ही सबसे पहले क्या बोला था कि डी नेगेटिव लगा दो, बोला था, है ना? तुम लोगों ने मुझे बोला कि 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, तो मैंने उस पर फिर ऑब्जेक्शन निकाला, मगर आंसर तो वहीं से आया जब मैंने बोला कि डी नेगेटिव रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप स्थितियाँ? वो सारे केस लिखना कि यदि हम 0 और 1 की जगह नेगेटिव चाह रहे हैं तो वो मामला भी हो सकता है। तो आंसर एक दूसरे से टकराने लगे तो हो सकता है कि डी नेगेटिव हो तो ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा लिखो जल्दी फटाफट। अगला करो भाई। अबे डिस्कशन से सॉल्व मत करो, वहां लफड़ा हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो।
अच्छा, एक ऑप्शन और है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स डिफाइंड ऑन रियल नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। करो इसको, जो जी एक्स दिया है उसकी रेंज निकालो। चलो, कितने लोग सफल, आइए मिलाते हैं। जी एक्स की रेंज निकालने को कहा था मैंने, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखाएगा। इसमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ा और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर घटा दिया, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x की औकात 0 से कितनी अपॉन 2 कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो चिन्ह पलट जाएंगे, उसमें 1 ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 1 से छोटा और 1/2 से बड़ा। अब इसको औंधा कर दिया, तो फिर चिन्ह पलट गए। कितने लोग 1 से 2 रेंज तक पहुंच गए किसी भी मेथड से? फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन था ये, जब रेंज निकालना सिखाई थी विदाउट डोमेन। और इससे पहले लॉग की गोद में जो क्वेश्चन बैठा था उसमें रेंज निकालने के पहले डोमेन जरूर निकाल लेना चाहिए। करिए जल्दी। वैसे उस क्वेश्चन में उन्होंने R to R लिखा था, तो जब डोमेन उन्होंने R बोल दी तो हमें चेक करने की चिंता नहीं है, मगर फिर भी कर लेना चाहिए। तो D टिक होगा कि नहीं होगा? चलो 305 करो जल्दी फटाफट, बात ना करें, 305 करें। बात ना कर भाई, 305 करो। अरे यार कितना टुच्चा क्वेश्चन है यार। एक्चुअली P कहां है? डायरेक्टर सर्कल पर है, रेडियस 5 है, तो लेंथ ऑफ P है, काय को होगी भैया 5 ही होगी ना। अरे हाँ ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, हाँ ये सही लिखी भाई, 5√2 हो जाएगी भाई। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, हाँ ठीक है 25 होगा। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB, यहां से गुजरेगा सर्कल बाबू, समझ रहे हैं आप? तो इसकी रेडियस 5/√2 होगी, डायामीटर है 5√2, तो आंसर हुआ BC। कितने लोग खुद BC पे पहुंचे? हेलो हाई, जल्दी करिए। 306 करिए। क्वेश्चन में कौन से में? 306 में कि 5 में? अरे यार वो कुछ प्लस माइनस होगा, अभी देख लेंगे अपन। करिए 306 करिए, बातें नहीं करे। तुम तो L2 L3 का कटिंग पॉइंट बताओ मेरे को, L1 L3 का, L1 L2 का कटिंग पॉइंट बताओ। यस, तो L = 0 नाम की लाइन 1 1 से गुजरेगी और 2,3 से मैक्सिमम दूरी पर है, तो इसको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अरे हाँ ना, मतलब क्वेश्चन सरल हो गए यार। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसका स्लोप 2 है, तो इसका क्या होना चाहिए? y - 1 = -1/2x - 1, 2y - 2 = -x + 1, x + 2y = -1।
+3। दो आंसर क्यों होंगे? अच्छा, ए और डी सेम है इसलिए दो होगा। पीछे देखना। नहीं नहीं, तो दो आंसर क्यों है? तो आंसर ओनली ए। वो तो टाइपिंग मिस्टेक है। एडी कर दें क्या उसको? लाइन तो एक ही होगी, उसको एडी कर देता हूं। देना पेन देना दीदी। 307 करो। 307 समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? क्या है उसमें? एफ एक्स वो है 1 माइनस एक्स की पावर m n या 1 प्लस एक्स की पावर n। तो चेक करना पड़ता है कौन सा है। अरे तो m कैसे निकालोगे, मैं ये पूछ रहा हूं। अरे वो तो n निकलेगा। ABC क्या ले लिए? तो AC आंसर हो गया। अरे हाँ हाँ, 308 करो। 308 309 करो। सुनिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये, फिर आप सोच रहे होंगे ये, और इसे आप लैम्डा मान लेंगे। यहां देखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। हेलो हाई, अरे हेलो, बड़े गौर से देखना भाई। इसे -1 इसे +1 ले लो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? दिख तो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये -1 और 7, 6, माइनस का 6 सामने चला गया। -1 और 2, कटिंग पॉइंट मिल गया भाई। b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 2। तो ब्लूम, और ये हाँ लाओ, तो y इज इक्वल टू 2 में से 7 गए। सही बोल लियो? सही बोल लियो? यही आया था आप लोगों का? क्या इतनी आसानी से आया? तो हाथ उठाओ। दरअसल ये एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 6, और वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो दोनों लाइंस इस फैमिली की मेंबर है। a और b हम कुछ भी रख सकते हैं ना, और इन दोनों का कटिंग पॉइंट 6, -5। ये मेथड लिखो। 308 बन गया क्या? द मेंबर ऑफ फैमिली विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1 1। अरे मेरी बात तो सुनो, है सुनो तो सही। 6,5 से इससे परपेंडिकुलर गया तो मैक्सिमम दूरी पर कम 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 क्या हो जाएगा? खुद इन दोनों से ही गुजर जाए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो 6 और 5 पता चल गए तुम्हें। अब 309 क्या कह रहा? द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द मेंबर ऑफ फैमिली एट 5,3। उससे कोई लेना देना नहीं भाई। किसने बोला सर्कल इज रियल? सेंटर तो मालूम है तेरे को, ठीक है ना? 1 1 से भी चला आ रही है। 6 - 5। रुको तो बे, गड़बड़ है क्वेश्चन। अरे नहीं, क्वेश्चन अपन नहीं समझ पाए बाबू। आहा आहा, ये क्वेश्चन ही नहीं है। आहा सुनो, मैं समझाऊं। हमको ये सर्कल ढूंढना है जो इस सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा। अरे भैया रेन दे तू। अब अपन इस लाइन को विच में काउंट कर रहे थे। तो सुनो, y + 3 इज इक्वल टू स्लोप x - 5 क्या? तो 2 -1 आएगा ना। तो y + 3 इज इक्वल टू 2x
सही लिखा है क्या देखना। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, कौन, तो ये कितना हो गया है, तो क्या, ये सर्कल की इक्वेशन x माइनस 5 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और अब ये इसका नाम सर्कल 1, इसका नाम सर्कल 2, इसका नाम रेडिकल एक्सिस, S1 माइनस S2 बराबर 0, तो लेमड़े की वैल्यू मिलेगी कुछ, मतलब एक लाइन की इक्वेशन आएगी, वो 1,2 को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी, खुश करेगी, तो लेमड़ा मिलेगा। वो लेमड़ा आप यहां रखेंगे तो आंसर आएगा। फिर वाहियात बात, हमें 1,2 से मतलब है, रियल सर्कल की तो बात ही नहीं चल रही। अरे सही है भैया, ठीक है ठीक है, तुम तो लेमड़ा निकालना ना, आंसर मिलाना, ठीक है। आज मेरी इच्छा थी 310वां करवा देने की, मगर ठीक है अगली क्लास में करेंगे।